जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान राम की निषाद राज गुह से भेंट हुई। निषाद राज भगवान राम और सीता जी को वन में हो रहे कष्टों को देखकर बहुत दुखी हुए। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज भगवान राम और सीता जी को हो रहे कष्टों को देखकर दुखी हो रहे थे। पुरानी कैकेयी को भला बुरा कह रहे थे। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई कोई किसी को सुख या दुख दे ही नहीं सकता, सभी अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगते हैं। भाई ये जान लीजिए, किसी से मिलने का संयोग या वियोग, अच्छे मित्र, शत्रु और उदासीन लोग सभी भ्रम के फंदे हैं। आप बात जन्म की करें, मृत्यु की करें, संपत्ति या विपत्ति की करें, या फिर कर्म की और काल की करें, ये सब इस जगत के जंजाल है। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक, सबका मूल मोह यानी अज्ञान ही है। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकुपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय होई। हे निषाद राज, ये समझिए कि जैसे सपने में कोई राजा भिखारी बन जाए या फिर कोई धनहीन व्यक्ति स्वर्ग का राजा बन जाए और जब आँख खुले तो उसे पता चले कि कोई हानि या लाभ हुआ ही नहीं। इसी तरह ऐसी घटनाओं को प्रपंच मानकर ही देखना चाहिए। आपको इन सभी बातों का विचार कर दुख नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को दोष देना चाहिए। संसार के ये सभी लोग मोह रूपी रात में सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। आप ये मान कर चलिए, ये जो जगत रूपी रात है इसमें सिर्फ योगी जागे हुए हैं। जो परमार्थी हैं वो संसार के सारे प्रपंचों यानी माया से दूर है। जानई तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति जागा हुआ या सोआ हुआ है तो जानने का एक ही तरीका है। अगर किसी का मन भोग विलास के प्रति वैराग्य से भरा हुआ है तो जान लीजिए वो ही जागा हुआ है। विवेक मिलेगा तभी मोह रूपी भ्रम दूर होगा, तभी भगवान श्री राम के चरणों के प्रति अनुराग होगा। हे मित्र, जान लीजिए सबसे बड़ा परमार्थ और पुरुषार्थ क्या है। मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन कर्म वचन से भगवान राम के चरणों के प्रति स्नेह होना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। भगवान राम परमार्थ के रूप हैं, ब्रह्म हैं। उनके बारे में ज्ञानी भी बखान नहीं कर पाते। वो अलग है, यानी स्थूल दृष्टि से उन्हें देखना संभव ही नहीं। वो अनादि हैं और अनुपम भी। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। भगवान राम तो सभी विकारों से रहित है, वो भेद शून्य है। नेति नेति कहते हुए उनका निरूपण करते हैं, वो अनंत है। भगवान राम अपने भक्तों, धरती, ब्राह्मणों, गायों और देवताओं के हित के लिए नर लीला कर रहे हैं। सुनत मिटहि जग जाल, उनकी लीला के बारे में सुनने से संसार के समस्त जाल कट जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मित्र निषाद राज, आप मोह को छोड़िए और सीताराम जी के चरणों से प्रेम कीजिए। लक्ष्मण जी भगवान राम के गुणों का बखान करते रहे और सुबह हो गई। जगत का मंगल करने वाले भगवान श्री राम की आंख खुली। भगवान राम ने तैयार होकर बड़ का दूध मंगाया। दोनों भाइयों ने जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत्र जी की आंखों में पानी भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मुझे राजा दशरथ ने आज्ञा दी थी कि मैं रथ लेकर जाऊं, आपको वन दिखाकर और गंगा स्नान कराकर वापस ले आऊं। ये कहते हुए वो भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कीजिए कि अयोध्या अनाथ न हो। भगवान राम ने सुमंत जी को बहुत प्रेम से उठाया और कहा, आपको तो धर्म के सभी सिद्धांत पता है। शिबी, दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए कई कष्ट उठाए। राजा रतिदेव और बलि ने कष्ट सहकर भी धर्म को नहीं छोड़ा। वेद और पुराण कहते हैं, धर्म उन दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। और अगर मैं इस सत्य का त्याग करता हूँ तो तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश करोड़ों बार मरने के समान है। आप जाइए
और पिताजी से हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा और कहिएगा कि वो मेरी किसी बात को लेकर चिंता ना करें। आप भी तो पिता के समान मेरे हितैषी हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि पिताजी को हमारे बारे में सोचकर दुख न हो। भगवान राम और सुमंत जी की बातें सुनकर निषाद राज और उनके कुटुंब के लोग व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी ने कुछ चुभने वाली बातें कही तो भगवान राम ने उन्हें मना किया। भगवान राम ने सुमंत जी को शपथ दिलाई कि वो लक्ष्मण जी की कही बातें वहां जाकर ना बताएं। सुमंत जी बोले, हे प्रभु, राजा दशरथ ने कहा है सीता जी वन के कष्टों को कैसे सह पाएंगी, उन्हें वापस ले आएं, नहीं तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगा। मैं न जियब जिम जल बनु मीना, जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह पाती है, मेरी भी वही स्थिति हो जाएगी। भगवान राम ने ये सुनकर सीता जी को समझाया। इस पर सीता जी ने कहा, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहित छाह की मिछेकी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज चाई। प्रभु, आप करुणामय हैं, परम ज्ञानी हैं। ये विचार कीजिए कि छाया शरीर को छोड़कर कैसे रह सकती है, प्रभा सूर्य को और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कैसे ही जा सकती है। सीता जी ने सुमंत जी से कहा, आप मेरे पिता और ससुर जी के समान हैं, आपको कुछ उत्तर देना अनुचित होगा। प्रभु श्री राम के चरणों के बिना संसार के सारे नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं। भगवान राम के बिना पिता के घर का वैभव और ससुर जी के घर का सुख मुझे सपने में भी नहीं सुहाता है। भगवान राम के साथ मुझे वन में भी सभी सुख उपलब्ध हैं। मेरी ओर से यही विनती कीजिएगा कि मेरे लिए भूल कर भी कोई संकोच ना करें। सीता जी की बातें सुनकर सुमंत जी व्याकुल तो बहुत हुए, लेकिन कुछ कह नहीं सके। सुमंत जी भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते थे, तो भारी मन से वापस हुए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।